हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से एक नए कोर्स के बारे में। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि तनेजा कंप्यूटर कोचिंग सेंटर के नाम से मेरा अपना एक इंस्टीट्यूट है, जिस इंस्टीट्यूट के माध्यम से मैं बहुत सारे कोर्सेज़ कराता रहता हूं। उसमें से एक बहुत नया और बहुत बेहतरीन कोर्स मैंने लॉन्च किया है। तो तनेजा कंप्यूटर कोचिंग सेंटर के माध्यम से हमारा ये कोर्स जो लॉन्च हुआ है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो नया कोर्स है, ये आपका पूरा कोर्स अकाउंट्स और टैक्सेशन फील्ड का है। मतलब जो भी अकाउंटिंग में या जो भी टैक्स के फील्ड में कुछ भी आगे कोर्स करने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बेहतरीन कोर्स है। इस कोर्स के बारे में बताऊं तो आपको अपने आप में, अगर आप बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हैं अकाउंट्स और टैक्स के फील्ड में, तो और आप सीए या सीएस जैसे कोर्सेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप शॉर्ट टर्म में एक कोर्स कर सकते हैं, जिस कोर्स के माध्यम से आप अकाउंट्स और टैक्सेशन का काम बहुत ईजिली कर सकते हैं। इस कोर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, कोर्स का नाम है ADFT, एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंस एंड टैक्सेशन। तो ये एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंस एंड टैक्सेशन जो है, ये क्या कोर्स है, इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। इसका नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंस एंड टैक्सेशन। इस कोर्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमने यहाँ पर ये 1 साल का लगभग 600 घंटे का कोर्स होता है। अकाउंट्स और टैक्सेशन का डिप्लोमा है आपका, जिसके अंदर मतलब 600 आवर्स बताए गए हैं। 600 आवर्स में मतलब पूरा कंप्लीट कोर्स होता है विद ट्रेनिंग। तो अगर आप ये पर डे 2 आवर्स अपने इन्वेस्ट करते हैं, मतलब पर डे 2 आवर्स आप सीखते हैं, तो लगभग 1 साल में कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अगर आप पर डे 4 आवर्स सीखते हैं तो ये और जल्दी कंप्लीट हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितना टाइम देते हैं। एक कंप्लीट कोर्स है जो किसी पर्सन को अकाउंटेंट या टैक्स एडवाइज़र बना सकता है। बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए जो सीए या सीएस नहीं कर पाते हैं, जिनके पास कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जो सीए या सीएस करना चाहते थे लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इस कोर्स के अंदर जो इंक्लूड्स हैं वो काउंटिंग कॉन्सेप्ट, टैक्सेशन कॉन्सेप्ट्स, बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स, और साथ में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर बिजनेस और मैनेजमेंट। ये 5 पार्ट में जो है कोर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें आपका सबसे पहले मैं बात करूं कोर्स कंटेंट की, तो सबसे पहला जो कोर्स कंटेंट आता है वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हम क्या क्या सीखते हैं इस कोर्स में। इस कोर्स में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में आप सीखेंगे जनरल एंट्री टू बैलेंस शीट, जितनी भी कंप्लीट मैनुअल अकाउंटिंग है, मैनुअली अकाउंटिंग कैसे करी जाती है, जर्नल एंट्री टू लेजर, लेजर टू ट्रायल बैलेंस, देन ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, जो कंप्लीट प्रोसेस होता है वो सारा इसमें आएगा, जिसमें हर तरह की जर्नल एंट्रीज आप सीखेंगे। जैसे कि आज की डेट में आप देखेंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ गई हैं, पेटीएम के थ्रू, फ़ोनपे के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस टाइप की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं जो हमने अपने एकेडमिक स्टडी में नहीं पढ़ी होती हैं। वो सब चीज़ें भी आप यहाँ सीखेंगे। 5 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस कोर्स के अंदर रखे गए हैं, जिसमें आपका टैली ERP9 है, मार्ग ERP9 है, बिजी है, एम प्रॉफिट एंड क्विक बुक है। 5 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको इसमें सिखाए जाएंगे। साथ ही साथ आपको 2 अकाउंटिंग ऐप सिखाए जाएंगे, खाता बुक और बिलिंग ऐप। 2 अकाउंटिंग ऐप हम इसमें सिखाएंगे। देखिए, जितने भी अब तक अकाउंट्स में जो भी काम कर रहे हैं वो जनरली 1 या 2 सॉफ्टवेयर के बारे में ही जानते हैं। जनरली मोस्टली तो सिर्फ टैली ही सीखते हैं। अकाउंट्स में काम करना है तो ये कहा जाता है सिर्फ टैली सीख लीजिए, लेकिन जब आप कहीं अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स में जाते हैं तो बहुत बार अपॉर्चुनिटी हमें और फील्ड में मिल जाती है जहाँ पर वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होता टैली। तो अगर आप सारे सॉफ्टवेयर्स को सीख करके चलते हैं तो आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल होती हैं। साथ में ऐप यूज़ करना सिखाएंगे, जिसके बाद हम आपको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनानी सिखाएंगे, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना सिखाया जाएगा, प्रोजेक्टेड रिपोर्ट्स बनानी सिखाएंगे, जो ऑल टाइप्स ऑफ लोन में कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट वहाँ पर सबमिट करी जाती हैं, वो सब चीज़ें बताई जाएंगी। उसके साथ साथ हम फाइनेंशियल ऐप यूज़ करना सिखाएंगे, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, मोबीक्विक। एज अ कस्टमर के साथ साथ एज अ बिज़नेस आप इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, कैसे वर्क करते हैं, वो सब चीज़ें इसमें आएंगी। ये सारा कॉन्सेप्ट है हमारा अकाउंटिंग का। इस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बाद हम इसमें आएंगे टैक्सेशन फील्ड में। टैक्सेशन में अगर मैं बात करूँ तो 2 फील्ड रखे गए हैं यहाँ पर। डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में GST।
दो टैक्सेशन पार्ट रखे गए हैं। पहला है जीएसटी। जीएसटी में हम आपको पहले मैनुअल टैक्सेशन ऑफ जीएसटी सिखाएंगे, जिसमें हम मैनुअली सिखाएंगे कि जीएसटी कैसे काम करता है। मैनुअली जीएसटी कैसे काम करता है ये चीज़ सिखाई जाएगी। उसके बाद आपको इसमें सिखाया जाएगा जीएसटी की बिलिंग मैनुअल कैसे होती है और कंप्यूटराइज्ड कैसे होती है। कंप्यूटराइज्ड बिलिंग आपको करनी है तो कैसे करेंगे, मैनुअल करनी है तो कैसे करेंगे। जीएसटी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैसे वर्क करता है वो सारी बातें सिखाई जाएंगी। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है जीएसटी की वेबसाइट पर। जीएसटी में अमेंडमेंट्स कैसे होते हैं। जीएसटी में मंथली रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न या एनुअल रिटर्न जो है वो कैसे फिल करी जाती हैं। जीएसटी में ई वे बिल कैसे बनाए जाते हैं। ये सारा काम जो है जीएसटी का वो आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स लॉ पढ़ाया जाएगा। इनकम टैक्स लॉ क्या है, इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इनकम टैक्स में आईटीआर कैसे भरी जाती हैं, इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन मोड भी, ऑफलाइन यूटिलिटी बेस्ड भी, दोनों आपको सिखाई जाएंगी। आईटीआर 1 2 3 4 5 फिल करना सिखाया जाएगा। फॉर्म 26AS मैच करना सिखाया जाएगा। साथ में टीडीएस रिफंड कैसे क्लेम करते हैं वो चीज़ें बताई जाएंगी। और इनकम टैक्स के जो फॉर्म्स होते हैं वो कैसे फिल होते हैं ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। तो ये सारा आपका पोर्शन होता है टैक्सेशन का। थर्ड हम बात करेंगे बिजनेस रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन फॉर द बिजनेस एंड मैनेजमेंट वर्क के बारे में। बिजनेस रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूँ तो बिजनेस के रजिस्ट्रेशन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आधार उद्योग रजिस्ट्रेशन, जिसको आज की डेट में उद्यम रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इसके बाद शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, इसके बाद स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, देन फूड लाइसेंस के लिए FSSAI रजिस्ट्रेशन, देन PMEGP लोन्स वगैरह के लिए होता है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन। और उसके साथ साथ अदर रजिस्ट्रेशन जो है बिज़नेस को कराने के लिए कैसे होते हैं वो सब आपको सिखाए जाएंगे। साथ में हम मैनेजमेंट वर्क सिखाएंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री को कैसे मैनेज किया जाता है, उसको कैसे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं वो सब चीज़ें बताई जाएंगी। बिलिंग मैनेजमेंट, बिलिंग का क्या प्रोसेस होता है, उसको कैसे अपने पास रिकॉर्ड में रखते हैं, बिलिंग मैनेजमेंट वो सिखाया जाएगा। ऑर्डरिंग मैनेजमेंट, ऑर्डर देते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, उन सबको कैसे रिकॉर्ड में रखते हैं, ये सब चीज़ें आएंगी। और देन आपके पास इसमें आएगा पेरोल मैनेजमेंट, पेरोल को कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो सब चीज़ें भी हम सीखेंगे। तो इन सारे प्रोसेस को हम इसमें कम्प्लीटली सीखेंगे, जिसके साथ साथ हम कॉस्ट सेंटर रिकॉर्ड भी सीखेंगे। ये हमारा पूरा प्रोसेस रहेगा मैनेजमेंट वर्क का। देन इसके बाद हमारा अदर सिलेबस है। अदर सिलेबस की मैं बात करूँ तो पैन कार्ड एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा, पैन कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं। देन आपका पैन कार्ड में करेक्शन का प्रोसेस रहेगा, पैन कार्ड करेक्शन कैसे किया जाता है। आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना या आधार कार्ड प्रिंट निकालना। उसके साथ साथ पासपोर्ट एप्लीकेशन प्रोसेस, पासपोर्ट को कैसे अप्लाई किया जाता है। अमेज़ॉन में सेलर रजिस्ट्रेशन करना, फ्लिपकार्ट में सेलर रजिस्ट्रेशन करना, कैसे वो बिज़नेस वर्क करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी इस कोर्स में। इसके साथ साथ इस कोर्स में अगर आप इस कोर्स को करते हैं एक फ्री पैकेज आपको दिया जाएगा इस कोर्स के साथ, जिस कोर्स के अंडर में हम आपको सबसे पहला तो जो फ्री कंप्लीट CCC कोर्स है वो सिखाएंगे। CCC कोर्स जो आजकल बहुत डिमांड में रहता है, तो ये कोर्स भी आपके इसमें फ्री चलेगा, जिसमें आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो होता है, MS ऑफिस ये सिखाया जाएगा। विंडो ऑपरेट करना सिखाया जाएगा, टाइपिंग हिंदी इंग्लिश सिखाई जाएगी, स्कैनिंग करना सिखाया जाएगा, इंटरनेट ऑपरेट करना सिखाया जाएगा, ईमेल विद अटैचमेंट कैसे भेजते हैं वो सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। ई-कॉमर्स के बारे में बताया जाएगा, एजुकेशन सिस्टम सिखाएंगे, टिकटिंग का प्रोसेस सिखाया जाएगा, और विंडो फॉर्मेट करना और उसे इंस्टॉल करना सिखाया जाएगा। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन करना सिखाया जाएगा, प्रिंटर्स और उनके ड्राइवर को इंस्टॉल करना सिखाया जाएगा। ये सारी चीज़ें भी आपके इस कोर्स के अंदर आपको सिखाई जाएंगी, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसी कोर्स के अंदर इंक्लूड है। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक अपने आप में कंप्लीट पैकेज है अकाउंटिंग का, टैक्सेशन का, और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो आपके वर्किंग में आ जाती हैं उन सब चीज़ों का एक ऑफिशियली वर्क में आप इजीली इसके थ्रू अपना कैरियर बना सकते हैं। ट्रेनिंग की बात करें तो इस ट्रेनिंग दिलवाएंगे हम इस कोर्स के बाद आपको। ट्रेनिंग में क्या है कि जब भी आपका कोर्स कंप्लीट होगा, कोर्स कंप्लीट होने के बाद 3 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी अकाउंटिंग वर्क की या फिर GST की, और वो भी किसी GST रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में। और जो भी GST रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी वहाँ से आपको इस ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट भी दिलवाया जाएगा, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट।
तो ये आपका 3 मंथ्स की ट्रेनिंग आपके कोर्स कंप्लीट होने के बाद होती है। अगर इन केस आपको कोर्स करते करते जॉब मिल जाती है तो आपकी चॉइस है, आप ट्रेनिंग लेना चाहें तो लीजिए, अदरवाइज़ कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो इसके साथ साथ हम आपको बात करें सर्टिफिकेशन की, आपको सर्टिफिकेट्स कौन कौन से मिलने वाले हैं। तो सर्टिफिकेशन की मैं बात करूँ तो सबसे पहला सर्टिफिकेट जो मिलेगा आपको, एक सर्टिफिकेट और मार्कशीट मिलेगी ADFT कोर्स की, जो कि भारतीय तकनीकी कौशल विकास परिषद, भारतीय तकनीकी एवं कौशल विकास परिषद की तरफ से इशू की जाएगी और जो कि लाइफ टाइम वेरीफाइड होगी। यहाँ से आपने ऑथराइजेशन ली हुई है तो यहाँ से आपको सर्टिफिकेशन होगा और ऑनलाइन वेबसाइट पर इनकी आप सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकते हैं अपने। दूसरा एक सर्टिफिकेट हम आपको दिलवा देंगे GST डिपार्टमेंट से, GST प्रैक्टिशनर का। अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं कॉमर्स में तो अगर आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो GST डिपार्टमेंट GST प्रैक्टिशनर रजिस्ट्रेशन करता है, तो वहाँ से भी आपको GST प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट हम दिलवा देंगे, वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा करके आपको अलॉट करा दिया जाएगा। इसके अलावा 20+ सर्टिफिकेट जो है हम आपको डिफरेंट वेबसाइट से प्लेज और क्विज़ के दिलवाएंगे इस कोर्स के साथ साथ, ताकि आप अपने प्रोफाइल को अपग्रेड कर सकें। और एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो वहाँ से आपको GST रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से आपको इंटर्नशिप का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट बात आती है कैरियर ऑप्शन कि इस कोर्स को करने के बाद कैरियर ऑप्शन कौन कौन से हैं। कैरियर ऑप्शंस की मैं अगर बात करूं तो देखिए, इस कोर्स के थ्रू बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटी है। पहली, आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं एज अकाउंटेंट। दूसरे, आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं टैक्स कंसल्टेंट या एडवाइज़र, टैक्स एडवाइज़र। थर्ड, आप जो है पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं अकाउंटेंट या टैक्स एडवाइज़र बन के। फोर्थ, आप GST प्रैक्टिशनर वर्क कर सकते हैं। फिफ्थ, आप अपना ऑफिस खोल के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेस पे अकाउंटिंग, GST और इनकम टैक्स का वर्क कर सकते हैं। सिक्स्थ, आप फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं। सेवन्थ, आप वर्क कर सकते हैं अकाउंट्स और टैक्स फैकल्टी के रूप में। आज की डेट में अकाउंट्स और टैक्स फैकल्टी की बहुत डिमांड है। जॉब कर सकते हैं आप टैली की या टैक्स फैकल्टी की, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो फुल टाइम और पार्ट टाइम जो है जॉब प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप वर्क कर सकते हैं टैली ट्रेनर बन करके। गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स बहुत हैं जिसमें UPSGM, PMKVY, MSME के बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जिन्हें ट्रेनर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर भी आप ट्रेनर बन के वर्क कर सकते हैं। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी इस एक कोर्स के थ्रू आपको मिल जाती है। अगर आप इस कोर्स के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं, ये कोर्स हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे अवेलेबल है। कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो नीचे मेरा नंबर लिखा हुआ आ रहा है, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और चाहें तो आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट अवेलेबल है पल्लवपुरम फेज़ 2 में, मेरठ में। आप वहाँ करके भी हमसे मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।